नमस्कार दोस्तों, मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और आज जो हम लोग बात करने वाले हैं लॉटरी लाइसेंस के बारे में कि आप अगर गोरखपुर से हैं तो किस तरीके से लॉटरी लाइसेंस का काम कर सकते हैं और कैसे आपको लॉटरी लाइसेंस मिल सकता है। देखिए, जहाँ तक यूपी गवर्नमेंट की बात है तो यूपी गवर्नमेंट जो है वो लॉटरी खेलने के लिए या लॉटरी चलाने के लिए लाइसेंस नहीं देती है। और यूपी में जो है ये लॉटरी लाइसेंस आपको नहीं मिल सकता। लॉटरी लाइसेंस यूपी में बैन है। तो जैसे कुछ राज्य हैं, जैसे नागालैंड हो गया, मिज़ोरम हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, आपका उधर पंजाब हो गया, केरला हो गया, ऐसे कुछ राज्य हैं जहाँ पे आप लॉटरी लाइसेंस का काम कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आप कंपनी गोरखपुर में खोलते हैं या लखनऊ में खोलते हैं और 3 साल पुराना आपका कंपनी है तो फिर चाहे तो आप एप्लीकेशन कर सकते हैं, जैसे जिन राज्यों में हमने बताया उन राज्यों में। और वहाँ पे भी आपको एक ऑफ़िस खोलना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा कि वहाँ पे भी आपका सबऑर्डिनेट ऑफिस है। उसके बाद वहाँ के मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और रेवेन्यू में आपको एप्लीकेशन करना होगा। और इसमें 2-3 तरीके का काम होता है। एक होता है प्रिंटिंग का कि आप लॉटरी का टिकट प्रिंट कीजिएगा। दूसरा होता है डिस्ट्रीब्यूशन का कि आप जो है उसको लेके डिस्ट्रीब्यूट कीजिएगा। और तीसरा होता है सेल्स का, जो आप लेके टिकट को नीचे सेल कीजिएगा। तो ये 3 तरीके का काम जो है होता है। गवर्नमेंट इसमें आपको खुद का लॉटरी छाप के देने के लिए परमिशन नहीं देती है। इसमें गवर्नमेंट का लॉटरी होता है और उसको चलाने के लिए परमिशन मिलता है। और चलाने के लिए ये सब जो तरीका तीनों मैंने बताया वो एप्लीकेबल होता है। तो आप कंपनी बना के एप्लीकेशन कर सकते हैं और इसका जब टेंडर निकलता है तो उस समय आप इंतज़ार कर सकते हैं और फिल कर सकते हैं। वैसे नॉर्मली 1,20,000 रुपये जो है इसका टेंडर फ़ी और फाइलिंग करने में लगता है आपको, और ये रिटर्न नहीं होता है। और जो टेंडर मनी है या डिपॉजिट मनी है, सिक्योरिटी मनी जिसको बोलिए, 10 लाख के आसपास अगर डिपॉजिट मनी लगता है तो वो पैसा रिफ़ंड हो जाता है। अगर मान लीजिए कि किसी कारणवश आपको नहीं मिलता है और मिलता भी है तो 3 साल के बाद जो है आपको वो पैसा रिफ़ंड हो जाता है। ये तरीका होता है लॉटरी लाइसेंस का, जो आप चाहें तो गोरखपुर में रह के दूसरे स्टेट में अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके लिए आप चाहें तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोलिए या लिमिटेड खोलिए, दोनों ही वैलिड है। अगर जैसे प्राइवेट लिमिटेड खोलिएगा तो 2 आदमी रहेगा तब भी आपका काम चल जाएगा, और अगर लिमिटेड खोलिएगा दिखाइएगा तो मिनिमम 7 आदमी इसमें चाहिए होगा। ये तरीका होता है। और फिर उसका पैन कार्ड, जीएसटी, ISO 27000 ये सब मस्ट होता है, क्योंकि डाटा सिक्योरिटी का कुछ बात होता है। फिर जाके आप एप्लीकेशन करके जो राज्य हमने बताया उन राज्यों में अपने काम के लिए आवेदन कर सकते हैं और आप एलिजिबल हो सकते हैं। पहले तो एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, उसके बाद ही तो मान लीजिए आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा बात की बात है। तो ये सब क्राइटेरिया जो हमने बताया ये एलिजिबिलिटी का है कि आप एलिजिबल हो जाएंगे। उसके बाद फिर अपना एप्लीकेशन करके अपना जो काम है बढ़ा सकते हैं। मैन पावर की भी अच्छी खासी ज़रूरत होती है, पैसे की भी अच्छी खासी ज़रूरत होती है। तो अगर आपके पास फंड अच्छा हो, ठीक ठाक हो, यानी अगर लॉटरी के बिज़नेस में आना है आपको डायरेक्ट, तो समझिए कि कम से कम अगर करोड़ का बजट आपके पास है तो फिर आप इस फील्ड में आइए, आपके लिए अच्छा है। उससे कम में क्या होगा, आप स्ट्रगल कीजिएगा, काम नहीं कर पाइएगा, तो आपका बिज़नेस जो है सक्सेस होने का ज़्यादा चांसेस नहीं रहेगा। आशा करता हूँ दोस्तों कि ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि छोटे छोटे शहरों को पकड़ के हमने ये जानकारी देना चालू किया है। तो अभी गोरखपुर का सीरीज़ चल रहा है, इसमें लगभग हर एक बिज़नेस के ऊपर हम लोग टच करेंगे यहाँ के, और इसके बाद एक एक करके बाकी शहरों के में भी हम लोग अपनी चीज़ों को रखेंगे। तो आपको अगर लाइसेंस रिलेटेड कोई भी काम कराना हो तो 9230222490 पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ताकि मान लीजिए आपका लाइसेंस का काम करवाया जा सके। पेड कंसल्टेंसी है। बात करने के लिए पहले या कम्युनिकेशन करने के पहले अगर बुक करके काम कीजिएगा टाइम, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नमस्कार।